जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्रा, रानी किट्टूर गर्ल्स सैनिक स्कूल के लिए हमारी प्रिपरेशन जो हम करने जा रहे हैं। हमने क्लोक के पार्ट 1 को पढ़ लिया था। अब जो लोग पहली बार पार्ट 2 को क्लिक कर रहे हैं, एपिसोड 2 को क्लिक कर रहे हैं, वो एक बार बैक जाएंगे और क्लोक के एपिसोड नंबर 1 को देखेंगे। आपको वहां से सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। उसके बाद आप एपिसोड नंबर 2 पे आइएगा। चलो कहानी को शुरू करते हैं बड़ी पॉजिटिविटी के साथ। सबसे पहले जो हमारा कल क्वेश्चन था वो ये था, व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स एट 7:30। वो क्वेश्चन आपने कर लिया था। उसका हमने बेसिक से भी समझा था और उसका जैसे हमें कॉन्सेप्ट से करना है हमने वैसे भी समझा था। आज का जो क्वेश्चन है वो हम बेसिक ना करके सारे हमें किस ट्रिकी वे से एग्जाम में सोल्व करने हैं, हम वैसे ही सोल्व करेंगे। चलो देखते हैं 5:10। एक बार हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स एट 5:10। हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए 5:10 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। सर यहाँ पे बोथ द हैंड्स दे रखा है। बोथ द हैंड्स का मतलब हम लोग क्या समझते हैं? हम बोथ द हैंड्स का मतलब ये समझते हैं कि इनमें से एक तो है आवर हैंड और एक है मिनट हैंड। एक है घंटे की सुई और दूसरी है मिनट की सुई। हमें क्या निकालना है? व्हाट इज द एंगल। हमें एंगल फाइंड आउट करना है। एंगल निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है A इजिकल टू 30 इंटू एच माइनस 11/2 मल्टीप्लाई बाई एम। कल की चीजों को थोड़ा सा रिवीजन करता हूं। सर A फॉर क्या? एंगल। 30 कहां से आया? आपने कहा 360 डिवाइड बाई 12 इजिकल टू 1 पार्ट को जो मिला था एंगल, वो कितने डिग्री का मिला था? 30 डिग्री का मिला था। उसके बाद H ये आवर के टाइम को बताती है। जैसे 5:10 में क्या है? 5 जो आवर को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद माइनस 11/2 कहां से आया? सर रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल से आया। उसके बाद मल्टीप्लाई, एम किसको रिप्रेजेंट करता है? मिनट को रिप्रेजेंट करता है। साथ में क्या लगा हुआ है? मोड का सिंबल लगा हुआ है। इससे हम ये समझते हैं कि अंदर कैलकुलेशन के बाद अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तब भी जब वो वैल्यू बाहर जाएगी तो पॉजिटिव होगी। अगर अंदर वैल्यू पॉजिटिव आती है तब भी बाहर जाएगी तो वो वैल्यू क्या होगी? वो वैल्यू पॉजिटिव होगी। समझ आया जनाब? चलो जी। सर यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम आगे सोल्व करते हैं। आपने कहा ए हमें फाइंड आउट करना है। ए फॉर आपने बोला एंगल। ओके, यहाँ पे 30 इंटू एच की वैल्यू 5 माइनस 11/2 मल्टीप्लाई बाई एम की वैल्यू कितनी है? 10। ओके, यहाँ पे ये आपका कितना आ गया? ये हो गया 5। आपने आगे बोला 30 इंटू 5। इसको अब मैं डायरेक्टली लिख दूं 30 इंटू 5। 3 5 जा कितना होता है? 15। ये जीरो आगे माइनस ये कितना? 5। 11 5 जा कितना होता है? 55। तो इसका हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया? 150 माइनस 55 इजिकल्स टू 95 डिग्री। सर जो एंगल हमें पूछा है वो कितने डिग्री का आएगा? 95 डिग्री का। 5:10। 5:10 पर हमारी सुइयों की कंडीशन ये होगी। ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? आवर हैंड को रिप्रेजेंट करेगी। ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? मिनट हैंड को रिप्रेजेंट करेगी। प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक एंगल बनता है स्मॉलर एंगल और दूसरा बनता है बिगर एंगल।
तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया 95 डिग्री। तो क्या हम ये बता सकते हैं? जी हाँ, हम बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? 360 माइनस 95 इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा? 265 डिग्री। या तो हमें ऑप्शन में क्या मिलेगा? 95 डिग्री। अगर ये नहीं मिलता है तो हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि कोई भी एक पॉइंट होता है, उसके चारों तरफ 360 डिग्री का एंगल बनता है। क्लॉक में भी एक पॉइंट है, उसके चारों तरफ कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 360। जो वन साइड का जो स्मॉलर एंगल है वो कितना है? 95। तो दूसरे साइड का कैसे फाइंड आउट करेंगे? 360 माइनस 95 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 265 डिग्री। या तो ऑप्शन में मिलेगा 95 क्लिक कर देंगे, या मिलेगा 265 कर देंगे। अगर 95 और 265 दोनों मिलते हैं तब तब सर हमें ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, ए एंड बी बोथ। हम उस पे टिक कर देंगे। समझ आया? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों और आगे बढ़ते हैं, चेंज करते हैं। येलो। आगे क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स एट 9:30? 9:30 पे हमारी हैंड्स की कंडीशन क्या होती है? ये कंडीशन होती है, आपने कहा एक तो यहाँ पे स्मॉलर एंगल बनेगा, ओके। दूसरा जो एंगल है उसको हम बोलेंगे बिगर एंगल। ये कैसे बनेगा? एक साइड का हम फाइंड आउट कर लेंगे, या तो स्मॉलर या बिगर, और दूसरा निकालने के लिए 360 में से हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ये हमारी बेसिक चीजें थी। अब हम एंगल जो फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है वो हमारा है ए इज इक्वल टू 30 इंटू एच माइनस 11/2 मल्टीप्लाई बाई एम। बोलो समझ आया ना? बोलो समझ आया? ओके। अब सर यहाँ पे a इज इक्वल टू 30 इंटू एच माइनस 11/2 मल्टीप्लाई बाई एम। आगे सोल्व करो। 30 इंटू एच की वैल्यू कितनी है? एच आवर को रिप्रेजेंट करता है 9 माइनस 11/2 मल्टीप्लाई बाई एम किसको रिप्रेजेंट करता है? मिनट को। और मिनट की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? मिनट की वैल्यू यहाँ पे है 30। ओके, आगे सोल्व करते हैं। आपने कहा 3 9 जा कितना होता है? 27 होता है। आगे 0 माइनस ये आपका कितना हो गया? 15। इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे? 11 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 55 से। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 55 और 55। ये हमारा कितना हो गया? 5, ये 6 और ये 1, 165। ये हमने 165 लिख दिया। सर हमारे पास एक दूसरा तरीका भी होता है 11 से मल्टीप्लाई करने का। वो क्या होता है? जैसे ये 5 है, पहले आपने 5 का 5 लिख दिया, फिर इन दोनों को जोड़ के लिख दिया 6, फिर ये लास्ट डिजिट लिख दिया, तो 165। ऐसे भी कर सकते हैं 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो। यहाँ पे 270 माइनस 165 ये कितना हो गया? सर इसको अब हमें सोल्व डायरेक्टली करना है। डायरेक्टली कैसे करेंगे? गौर से देखिएगा प्यारे बच्चों। 270 माइनस 165, लेकिन हमें एक चीज बहुत अच्छे से आती है। मैं आपको बोलूं 270 माइनस करना सिखा रहा हूं। 270 माइनस 170 इज इक्वल टू, आप बोलोगे 100। 100 अगर 70 होता तो कितना है? 65। तो 5 और क्या कर देंगे हम? ऐड कर देंगे। तो 100 प्लस 5 इज इक्वल टू मन ही मन में करना है, कितना हो गया? 105। तो 105 ये हमारे पास आ जाएगा एंगल। आपने कहा 105 ऑप्शन में ना मिले तो सर 105 का मतलब यहाँ पे क्या है? जो स्मॉलर एंगल है वो कितना है? 105 है। तो बिगर एंगल कैसे निकालेंगे? 360 माइनस 105। तो 360 माइनस 105 करना है हमें। तो देखो दोनों तरीकों से करेंगे। एक तो हमें डायरेक्टली करना है। डायरेक्टली कैसे करोगे? इसको 100 मान लीजिए,
यहाँ पे ये कितना हो गया फिर 260, और 260 में से 5 लेस कर दीजिए, तो ये आपका गया 255 डिग्री। हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा? या तो 930 पे जो एंगल है वो होगा 105 डिग्री, या 930 पे जो एंगल है वो होगा 255 डिग्री। बोलो समझ आया ना? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़े। येलो जी। आगे वाला क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, वीडियो रोक के फिर मेरे साथ मिलिए। व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स एट 5:40? 5:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो आपने कहा एंगल का फॉर्मूला है A = 30 इंटू एच -11/2 मल्टीप्लाई बाई m। आगे सोल्व करेंगे। 30 इंटू एच किसको रिप्रेजेंट करता है? क्वेश्चन में जो वैल्यू आवर को रिप्रेजेंट करती है उसको, तो कौन सी वैल्यू कर रही है? 5। तो 30 इंटू 5 -11/2 मल्टीप्लाई बाई 40। ये आपका कितना हो गया? 150 माइनस ये आपका कितना हो गया? 20। सर 11 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 0 2 2। तो ये हमारा कितना हो गया? 220। 220। मैंने अभी दूसरे तरीके से मल्टीप्लाई करना सिखाया था, वो सिखाऊंगा आपको। किसी भी संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे किसको करना था? 20 को करना था। तो पहले हमने लिखा 0, फिर हम इन दोनों को हमने लिख दिया 2, फिर हमने इनको लिख दिया 2। भाई सबसे पहले हमने यूनिट डिजिट लिखा 0, फिर 2 और 0 को जोड़ के लिखा 2, फिर 2 का 2, तो हमारा कितना आ गया? 220। ये जो कैलकुलेशन करने की ट्रिक है ना, ये जब भी मैं आपको बोलूंगा 6 7 8 9 3 2 मल्टीप्लाई बाई 11, उसमें आपके बहुत अच्छे से काम आएगी। जल्द ही इस चैनल पे आपको मल्टीप्लिकेशन करने की बेहतर ट्रिक्स देखने को मिलेंगी। अब सर इसको आगे सोल्व करते हैं। आपने बोला 150 माइनस 220 इजिकल टू माइनस का कितना आ गया? 70। लेकिन जब ये बाहर जाएगा तो किसका होगा? प्लस का 70 डिग्री होगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा, हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि जब भी मोड से कोई वैल्यू बाहर जाती है तो वो हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। वो हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे क्या हो गया? 70 डिग्री। बोलो समझ आया ना? ओके सर, यहाँ पे हमारे पास टाइम था 540, तो 540 पे ये कंडीशन होती, ये जो एंगल है वो 70 डिग्री हमने फाइंड आउट कर लिया, तो ये एंगल कितना होगा? ये होगा 360 माइनस 70 इजिकल टू 290 डिग्री। कितना होगा? 360 माइनस 70 इजिकल टू 290। हर क्वेश्चन को करने के बाद स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम दिया जा रहा है, तो आपको हर क्वेश्चन के प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेने हैं, जिससे जब भी आपको सोल्व करो, जब भी आप पढ़ो, तो आपके काम आएंगे चीजें। आगे देखिएगा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स एट 12:20? 12 है 20, ये है हमारा 12, ये हमारा 20। यहाँ पे एक ये एंगल बनेगा और दूसरा ये एंगल बनेगा। सर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। A इजिकल टू 30 इंटू एच -11/2 मल्टीप्लाई बाई m, और बाहर हमने क्या लगा दिया? मोड लगा दिया। मोड क्यों लगाते हैं? अंदर जो भी वैल्यू आए वो बाहर आएगी तो क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। और सर यहाँ पे मोड क्यों लगाते हैं? उसका साइंटिफिक रीजन ये है, कभी भी कोई भी एंगल जो क्लॉक बनाती है वो नेगेटिव नहीं होता है, वो एंगल क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसलिए
मैं इस फॉर्मूले में क्या लगा रहा हूं, मोड लगा रहा हूं। यहाँ पे आगे देखते हैं, 30 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 12 माइनस 11/2 मल्टीप्लाई बाई एम की वैल्यू कितनी है 20। बोलो समझ आया? सर यहाँ पे ये हमारा हो गया कितना 360, ओके, माइनस ये हमारा कितना हो गया 110। 360 माइनस, समझ आ गया, 12 3 या 36, जीरो का जीरो 11, उसके बाद 2 से इसको डिवाइड किया 10, 11 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 110। 360 माइनस 110 इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 250 डिग्री। आपको या तो ये ऑप्शन में देखने को मिलेगा, जैसे ये एंगल हो गया आपका 250, तो इसको कैसे निकालोगे 360 माइनस 250, तो इसको हम ऐसे निकाल लेंगे, जो हमारा आ गया 110। एक तो इस क्वेश्चन को करने का ये तरीका था, आप सबको समझ आया होगा। इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे जब भी हम क्लॉक को रीड करते हैं तो सर 12 तक जो क्लॉक है, जैसे ये क्लॉक है 12 तक टाइम बता रही है, अब इस क्लॉक में कहीं भी 13 नहीं है, तो 13 को हम 1 बोलते हैं, उसके बाद 14 को हम 2 बोलते हैं, 15 को हम 3 बोलते हैं, 16 को हम 4 बोलते हैं, 17 को हम 5 बोलते हैं। सर ऐसे हमारा चलता रहता है, 13 को 1, उसके बाद में 14 को 2, उसके बाद में 13 को 3, 14 को 4, मतलब ये सारे, सॉरी सर, 13 को 1 बोलते हैं, 14 को 2 बोलते हैं, 15 को हम 3 बोलते हैं, और 15 के बाद 16 को हम बोलते हैं 4। ये हमारी चीजें ऐसे चलती रहती हैं। यहाँ पे हम लोग 13 को 1 बोलते हैं, तो क्या मैं 12 को 0 बोल सकता हूं? जी। क्लॉक में कैलकुलेशन पार्ट इजी करने के लिए जहां जिस भी क्वेश्चन में आपको 12 देखने को मिले, उसको आप बोलोगे 0। ओके, तो यहाँ पे आपने ए एंगल 30 इंटू एच माइनस 11/2 मल्टीप्लाई बाई एम, इसको हम लोगों ने सोल्व किया भाई 30, तो 30 इंटू एच, आपने अभी बात हुई थी कि 12 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं, तो हमने 0 लिख दिया। उसके बाद माइनस 11/2 एम की जगह हम क्या लिख सकते हैं 20, ये हमारा कितना हो गया 10, ये पूरा 0, तो ये हमारा टोटल कितना हो गया माइनस का 110, मोड से बाहर आएगा तो प्लस का 110 डिग्री। इसको आप ऐसे करना है, जहां जहां किसी भी कॉन्सेप्ट में क्लॉक में आपको 12 देखने को मिले, उसको आप बोलोगे 0, 13 को 1, 14 को 2, 15 को 3, 16 को 4, 17 को 5, आप ऐसे बोलोगे। बोलो समझ आया ना? आगे बढ़ूं? पक्का? ठीक है। इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स एट 3:24, 3:24 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो सर इसको सोल्व करो। आपने कहा 30 इंटू एच माइनस 11/2 मल्टीप्लाई बाई एम, बोलो ठीक है, ओके सर। और आगे बढ़ते हैं, बढ़ो। आपने कहा 30 इंटू एच का मान कितना है 3, माइनस 11/2 मल्टीप्लाई बाई एम की वैल्यू कितनी है 24, ये कितना हो गया 90, माइनस ये कितना हो गया 12, 12 को हमने 11 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा कितना हो गया 132 डिग्री। सर 132 माइनस 90 इजिकस टू 42 डिग्री, हमें ऑप्शन में या तो मिलेगा 42 डिग्री, अगर ये नहीं मिले तो हमें मिलेगा 360 माइनस 42। सर 360 माइनस 42 इजिकस टू कितना होता है 318 होता है, तो अगर या तो हमें ये मिलेगा
इसको टिक करेंगे, ये नहीं मिले तो ये मिलेगा, ये भी नहीं मिले, अगर ये दोनों मिल जाएं तो हमें मिलेगा ए एंड बी बोथ, तो हम इस पे क्लिक कर देंगे। बोलो समझ आया? पक्का कमेंट कीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द हैंड्स, व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स एट 312? ये क्वेश्चन है, वो आपका होमवर्क है, इसको आप करके भेजोगे। अगर आपसे नहीं होता है तो 8290603221 नंबर को वीरधरा एकेडमी के नाम से सेव करोगे और इस पे जो भी आपके डाउट्स हैं वो भेज दिया करो, सॉल्व हो जाएंगे ये। और ये सारी जो सर्विस है वो भी लेक्चर की तरह क्या है, समझ गए? तो घबराने की जरूरत नहीं है कि मेरे से ये क्वेश्चन नहीं हुआ, मैं ऑनलाइन स्टूडेंट हूं, कैसे पूछूं। और ये जितने भी वीडियोज हैं, मैं कहीं भी इधर उधर की बिना बातें किए, जैसे हम जूम पे करते हैं बच्चों का नाम लेके, टाइम वाइम खराब होता है, ऐसा मैं नहीं कर पाऊंगा। तो हम आपको डायरेक्टली आपके सिलेक्शन के लिए जो चीजें अच्छी रहती हैं हम आपको वो प्रोवाइड करवाएंगे। इसके लिए आपको कोई भी शंका हो, कुछ भी हो, जो नंबर अभी मैंने लिखे थे उन पे आप बताइएगा कि ये कैसे होता है, उसका आपको एक जेन्युइन जवाब मिलेगा और उसके साथ जो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं वो हेल्प हम तुरंत करेंगे। ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स एट 10:30? ये भी आप ही करोगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। आगे वाला क्वेश्चन है, ये भी आप ही का होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे वाला क्वेश्चन ये भी आप ही का होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। या मैं बताऊं? चलो ये मैं बता देता हूं, ज्यादा हो जाएंगे होमवर्क। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स एट 2, आगे मिनट 00 दे रखी है, तो सर आपको यहाँ पे सिर्फ इतना ही दे रखा है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स एट 2 o'clock। तो वो आपको बताना है एंगल निकालने का फॉर्मूला। आपने कहा याद हो गया मुझे, 30 × H -11/2 मल्टीप्लाई बाई एम। तो ये हमारा हो गया 30 × H, H की वैल्यू 2 -11/2 मल्टीप्लाई बाई एम, एम की वैल्यू क्या है 0 और हम सबको बहुत अच्छे से पता है जब भी किसी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो वो पूरी क्या बन जाती है 0। तो ये हमारा हो गया 30 × 2 = 60 डिग्री। तो पहला तो ये होगा, जैसे एग्जैक्ट टाइम क्या था आपका 2 बजे था, तो ये आपका ऐसे बचते हैं 2, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। और अगर ये वाला हो तो ये कितना हो गया 360 - 60 = 300। बोलो समझ आया? बोलो बोलो, ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन कौन करेगा? व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स एट 9:15? तो ये भी आप ही करोगे और आप इसको करके भेजोगे। दिक्कत आती है तो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स एट 4 o'clock? और आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये भी आपका होमवर्क है। क्लॉक में आपको साथ ही होमवर्क मिल रहा है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स एट 4 o'clock? आगे वाला होमवर्क लिखिएगा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स एट 6 o'clock? भैया जी मेहनत तो करनी होगी, सैनिक स्कूल इंतजार कर रही है आपका। व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स एट 10 o'clock? ये आपका लास्ट होमवर्क था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं नया कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाता हूं।
इमेज। जब भी हम किसी के इमेज की बातें करते हैं तो सर जो इमेज होती है वो हमारी होती है टू टाइप की। इमेज होती है हमारे पास टू टाइप की। होता क्या है, मैं ये कोई एक मिरर लेके आया हूं, इसमें आप अपना भी देख सकते हो। ये मैं कोई एक मिरर लेके आया हूं, इस मिरर में मैं अपने आप को देख रहा हूं। सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं, मिरर इमेज की। देखो इस मिरर इमेज को आप मेरे साथ देखने की कोशिश कीजिएगा। इस मिरर इमेज को मैं देख रहा हूं, इस मिरर इमेज को मैं देख रहा हूं। इसमें इसमें क्या हो रहा है, जब भी मैं अपने आप को देख रहा हूं तो जो मेरा टॉप है वो ऊपर ही दिखाई दे रहा है। सर ये मेरा कौन सा हैंड है, लेफ्ट हैंड है। ये मेरे को राइट साइड दिखाई दे रहा है और जो मेरा राइट हैंड है वो लेफ्ट साइड दिखाई दे रहा है। फिर से सुनिएगा, बीच में लाइट चली गई थी। यहां पे ये मिरर है, मैंने मिरर में खुद को देखा, जो मेरा टॉप है वो ऊपर ही दिखाई दे रहा है। लेकिन ये मेरा जो राइट है वो उसमें क्या दिखाई दे रहा है, लेफ्ट साइड दिखाई दे रहा है। और जो मेरा लेफ्ट है वो उसमें कहां दिखाई दे रहा है, राइट साइड दिखाई दे रहा है। लेकिन टॉप और बॉटम में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो आपकी पहली लाइन ये रहेगी कि टॉप में भी कोई चेंज नहीं होता और बॉटम में भी कोई चेंज नहीं होता जब हम किसकी बात करते हैं, मिरर इमेज की। तो अभी मैंने आपको मिरर लेके समझाया है, समझ आया होगा। प्यारे बच्चों, टॉप में भी कोई चेंज नहीं होता, बॉटम में भी कोई चेंज नहीं होता। उसके आगे हम देखते हैं राइट क्या बन जाता है। आपने कहा राइट लेफ्ट बन जाता है, और सर लेफ्ट क्या बन जाता है, लेफ्ट राइट बन जाता है। तो क्लॉक के लिए हमें ये दो ही कॉन्सेप्ट सफिशिएंट थे। लेकिन जब मैं बात करूंगा नॉन वर्बल की, उसमें आपको मिरर इमेज और वाटर इमेज एक अच्छे सलीके से और बेहतर सिखाई जाएंगी आपको। यहां पे आपको दो ही चीज ध्यान रखनी है, मिरर इमेज में टॉप और बॉटम नहीं बदलते हैं, टॉप टॉप ही रहता है। आप मिरर में देखते हो तो सर ऊपर ही दिखाई देता है ना आपको, ऐसे थोड़ी है कि सर और कहीं दिखने लग गया, नहीं होता ना ऐसा। लेकिन जो आपका राइट हैंड है ना वो आपको लेफ्ट साइड दिखेगा और जो लेफ्ट हैंड है ना वो राइट साइड दिखेगा। होता क्या है कि यहां से है ना, जैसे आपको आपका फेस है वो वैसा ही दिखाई देता है, हकीकत ऐसी नहीं होती, क्योंकि जो हमारा फेस है वो दोनों साइड से सेम है। वरना जो हमारा राइट है वो लेफ्ट बन जाता है और जो लेफ्ट है वो हमें राइट साइड दिखाई देता है, ऐसा हकीकत है। लेकिन हमारा पूरा फेस यहां से हम इसको कट करेंगे तो दोनों साइड सेम ही होता है, इसलिए हमें सेम दिखता है। ठीक है सर, आगे इसको सोल्व करते हैं। मैं घड़ी की बात कर रहा हूं, तो घड़ी में हमें कोई पर्टिकुलर टाइम गिवन होगा और उसका हमें क्या बताना होगा, मिरर इमेज बताना होगा। जैसे हमें कोई भी टाइम गिवन हो उसको हम क्या करेंगे, जो भी हमें टाइम गिवन है मतलब गिवन टाइम को 1160 में से 1160 में से लेस करेंगे। गिवन टाइम को 1160 में से लेस करेंगे। जो भी टाइम गिवन है, मैं आपको बोलूं 10:20 का, मिरर इमेज बताओ, आप बोलोगे 1160 माइनस 1020। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा ये पहला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 8:20 820, इसका हमें क्या बताना है, 820 का हमें बताना है मिरर इमेज। कैसे बताएंगे, आपने कहा गिवन टाइम को, गिवन टाइम का मतलब जो टाइम हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 820, उसको गिवन टाइम को हम 1160 में से लेस करेंगे। तो 1160 माइनस 820, इधर कितना आ गया 40, इधर देखो 9 10 11, इधर कितना हो गया 3। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया 340। समझ आया? एक बात दोबारा बताता हूं, हमें यहां पे क्या पूछा गया है, हमें यहां पर पूछा गया है मिरर
इमेज। मिरर इमेज में हम लोग गिवन टाइम को 1160 में से लेस करते हैं। तो सर 1160 लिखा, गिवन टाइम जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 820, 1160 माइनस 820 इजिकस टू 340। समझ आया? और आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है 310। आपने कहा गिवन टाइम को 1160 में से हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। 1160 लिख लिया, गिवन टाइम है 310, 60 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना आ गया 50, 11 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 8। तो इसका हमारा सॉल्यूशन हो गया 850। समझ आया? ये आप खुद से कीजिएगा। 1150 खुद से कीजिएगा। चलो आगे देखिएगा, गिवन टाइम को 1160 में से लेस करेंगे तो 1160 माइनस 1150, इधर कितना हो गया 10 और इधर कितना हो गया 0 10। या तो आपको ऑप्शन में मिलेगा 0 10, अगर ये नहीं मिलता है तो थोड़ी देर पहले हमारी वार्तालाप हुई थी कि हम जहां जहां हमें 0 देखने को मिलेगा उसका मतलब हम 12 समझेंगे, और जहां जहां हमें 12 देखने को मिलेगा उसका हम 0 समझेंगे कैलकुलेशन इजी करने के लिए। तो ऐसे आपको करना है। सर आपके मन का अगला सवाल ये भी है कि अगर मुझे टाइम ये दिया हो कि 1610 का मिरर इमेज बताओ, तब मैं 1160 में से कैसे लेस करूंगा। थोड़ी देर पहले हमारी क्लियर डील हुई थी कि हम 12 को 0 बोलेंगे, 13 को 1 बोलेंगे, उसके बाद 14 को 2 बोलेंगे। हम लोग 12 को 0 बोलेंगे, 13 को 1 बोलेंगे, 14 को 2 बोलेंगे, 15 को 3 बोलेंगे और 16 को 4 बोलेंगे। तो यहाँ पे जो गिवन टाइम है 1610 वो हमारा कितना हो गया 4:10, 4:10। बोलो समझ आया? ये आपका होमवर्क है या मैं बताऊं? 2015 हमारी बात ये हुई थी। हम हम लोग 12 को क्या बोलेंगे, हम लोग 12 को बोलेंगे 0, 13 को 1, 14 को 2, 15 को 3, उसके बाद 16 को 4, 17 को 5, 18 को 6 और 19 को 7 और सर 20 को हम क्या बोलेंगे 8। 20 को हम क्या बोलेंगे 8। तो 2015 है, इसको हम बोलेंगे 815। फिर हम इसको सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे? 1160 माइनस गिवन टाइम, गिवन टाइम कितना है 815, ये कितना हो गया 45 और ये कितना हो गया 345। ये हमारा सॉल्यूशन होगा। क्या कोई दूसरा तरीका भी है? सर अगर कोई संख्या आपको 12 से बड़ी जैसे 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 देखने को मिल रही है और मिरर इमेज की बात चल रही है, तो उसको आप 2360 में से भी लेस कर सकते हो। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट याद करने के लिए वो बताया था, वरना दूसरा तरीका अगर आप 12 को 0 नहीं बोलते, 13 को 1 नहीं बोलते, 14 को 2 नहीं बोलते, तो आप ऐसे इसको सोल्व कर सकते हो। समझ आया? ओके आगे बढ़ते हैं। 1230, 12 को आप बोलोगे 0, 0 30 आगे कर दोगे इसको। उसके बाद 140, ये आपका होमवर्क है, आपसे ही करना है इस बार, आपको होमवर्क साथ साथ मिल रहा है। और आगे बढ़ते हैं 525। अब बात आ गई वोटर इमेज की। सर वोटर इमेज में क्या होता है?
पानी पानी होता है बहुत सारा, सही बोल रहा हूँ। वाटर इमेज, जब भी हम किसी स्विमिंग पूल पे, किसी तालाब पे, यूपी में बहुत तालाब भी हैं कई जगह, तो हम किसी तालाब पे, स्विमिंग पूल पे जब भी नहाने जाते हैं, स्नान करने जाते हैं, हम खुद को देखते हैं। तो जैसे ही हमने देखा खुद को, तो हमारा जो टॉप है ना, वैसे देखेंगे तो नीचे दिखाई देगा और बॉटम ऊपर। लेकिन जो राइट हैंड में जो टॉवल था, वो राइट में ही दिख रहा था। राइट हैंड में जो टॉवल था, वो राइट में ही दिख रहा था। तब एक चीज समझ आई, वाटर इमेज में टॉप बॉटम बन जाता है, बॉटम टॉप बन जाता है, लेकिन राइट राइट ही रहता है और लेफ्ट लेफ्ट ही रहता है। तो हम लोगों को याद रखना है कि वाटर इमेज में टॉप क्या बन जाता है, बॉटम बन जाता है जनाब। बॉटम क्या बन जाता है, बॉटम टॉप बन जाता है। उसके बाद लेफ्ट में कोई बदलाव नहीं होता है, लेफ्ट में कोई चेंज नहीं होता है, लेफ्ट लेफ्ट ही रहता है। देन जो राइट है वो राइट ही रहता है। समझ आया? ऐसा ही करना है। सर हमारा पहला क्वेश्चन है 820। तो जो आपने अभी लिखा वाटर इमेज, उसके कॉन्सेप्ट में लिखना है। वाटर इमेज में गिवन टाइम का मतलब जो टाइम हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन टाइम को 1830 में से लेस करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 420, एक बार ये आपसे सोल्व करवाऊंगा मैं। 420 मैंने आपको बोला 1830 में से लेस करो, आपने बोला 10 और 14। तो आपको या तो ऑप्शन में क्या मिल जाएगा, 14 10 मिल जाएगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलता है तो हम 12 को 0 बोलते हैं, 13 को 1 बोलते हैं और 14 को 2 बोलते हैं। तो 2 10 ऑप्शन में मिल जाएगा। अगर ये भी ऑप्शन में नहीं मिलता है तो क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट है, बहुत गौर से सुनना आपको। अगर पानी कम है, अगर वाटर कम है, तो क्या होता है, हमारी जो परछाई हमें दिखाई देती है, जो रिफ्लेक्शन हमारी बनती है, वो छोटी होती है। लेकिन जब पानी ज्यादा होता है तो बड़ी। इसलिए हम कह सकते हैं वाटर इमेज कभी भी फिक्स नहीं होती है। आपकी एग्जाम के लिहाजे से या तो आपको 14 10 ऑप्शन में मिलेगा, ये नहीं मिलता है तो 2 10 मिलेगा 101%। अगर बाई द वे एग्जामिनर लेवल टच करने की कोशिश करेगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है इस बार, कम से कम 2026 के लिए 5 लाख फॉर्म सैनिक स्कूल के लिए लगेंगे, जहां आपको पोस्ट पता है बहुत कम है, इसलिए एग्जामिनर लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे 2 10 अगर ऑप्शन में नहीं हो, तो जो भी टाइम आपको पर्टिकुलर मिल रहा है ना, उससे आप 1 आवर करेक्ट लेस कर दो। तो आपने कहा 2 10 माइनस 1 आवर इज इक्वल टू कितना हो गया, 110। ये आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। ये और ये हमें मिल रहे हैं, लेवल की बातें होंगी तो ये ध्यान में रखना है। मैं एक बार दोबारा वाटर इमेज बता देता हूँ। वाटर इमेज में क्या होता है, टॉप बॉटम बन जाता है, बॉटम टॉप बन जाता है, राइट राइट ही रहता है, लेफ्ट लेफ्ट ही रहता है। ओके, हम लोग घड़ी की बात कर रहे हैं, तो घड़ी में हमें मिलेगा टाइम। तो टाइम को कैसे करना है, गिवन टाइम को 1830 में से लेस करेंगे। हमारा यहाँ पे 1830 में से लेस किया, जो भी आया 12 को 0 मान के ऑप्शन में से ढूंढ के कर देंगे। अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलता है तो हम लोग उसमें से जस्ट एग्जैक्ट क्या कर देंगे, जो 1 आवर लेस कर देंगे। तो 210 माइनस 110 माइनस 1 आवर इज इक्वल टू 110। ओके सर, आपका दूसरा सवाल था कि ये 420 था, तब तो हमने 1830 में से लेस कर दिया, लेकिन क्वेश्चन में मिलता 440, तो क्या करते,
तो प्यारे बच्चों मैंने आपको बोला था 18 30 में से लेस करना है। यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 18 है। 18 से हम एक आवर इधर लेंगे तो इधर कितने बचे? 17। एक आवर उधर ले गए थे, एक बचा है, एक आवर है। एक आवर इधर पहले से मिनट में है। एक आवर में कितनी मिनट होती है? 60। तो 60 प्लस 90 इक्वल टू कितना हो गया? 90। तो अगर कम है डाटा 30 से तो डायरेक्टली 18 30 में से लेस हो जाएगा। अगर 30 से अबव है तो हम क्या करेंगे? इधर से एक आवर उसको देंगे, इधर कितना बचेगा? 17। उधर वो आवर जो गया है ना, वो किस में गया है? मिनट में। तो 60 प्लस पहले से 30 उनके पास था, तो 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 90। ये आपके पास कितना हो गया भैया जी? 50। और ये आपके पास कितना हो गया? 13। तो आपको ऑप्शन में क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा, या आपको ऑप्शन में क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा। बोलो समझ आया? पक्का? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अब करना है, मैं करके दिखाता हूं आपको। 820 गिवन टाइम को 1830 में से लेस करेंगे। गिवन टाइम मतलब 820, तो 820 यहां पे कितना आ गया? 10, और यहां पे कितना आ गया? 10। तो ये आपका एग्जैक्ट सॉल्यूशन हो गया। बाकी मैंने वो एक डील आपको 1 आवर वाली बताई है, वो आपको हमेशा ध्यान रखनी है अगर दिक्कत आए तब। ये अब आप वाटर इमेज का होमवर्क लीजिए, फिर उसको कमेंट करके बताइएगा। 130 वाटर इमेज की होमवर्क का पहला क्वेश्चन। ये वाटर इमेज 150 की बतानी है आपको। ये आपको 5 o'clock की बतानी है। उसके बाद ये 6:30 की मैं बता देता हूं। आपको गिवन टाइम को 1830 में से लेस करना है। क्वेश्चन में गिवन टाइम कितना है? 6:30। इधर आपने बोला 00, और इधर आपका कितना हो गया? 12। तो ये लो जी 12 o'clock। ये आपको बताना है वाटर इमेज। ये भी आपको वाटर इमेज बतानी है। सर 20 कैसे सोल्व करोगे? 12 को आप बोलोगे 0, 13 को आप बोलोगे 1, तो 20 को आप बोलोगे 8। तो ये आपका आ गया 842। 1830 में से 842 लेस करना है। कैसे करेंगे? आपने बोला इसमें से ये नहीं हो रहा, तो इधर से 1 आवर, तो इधर कितना बचेगा? 17, और इधर कितने हो गए? 90 मिनट। ये आपका हो गया 8, और ये आपका हो गया 42। इसको आप आगे सोल्व करोगे, ये आपका कितना हो जाएगा? 48, और ये आपका कितना हो जाएगा? 9। ये आपका सॉल्यूशन होगा। समझ आया? 2042 वाटर इमेज की बातें कर रहे हैं। गिवन टाइम को, गिवन टाइम क्या है? 12 का मतलब 0, 13 का मतलब 1, तो 20 का मतलब 8। सर 1830 माइनस 842 इज इक्वल टू, तो ये 30 में से 42 लेस नहीं हो सकते। इधर से 1 आवर लिया, कितने बचे? 17। तो 17 इधर 90 मिनट, तो 842 ये हो गया 948। बोलो समझ आ गया आपको? ओके सर। ये भी आपका होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी होमवर्क है, लिख लीजिए। और ये भी होमवर्क है, लिख लीजिए। सर जितनी चीजें वाटर इमेज, मिरर इमेज में करनी थी वो हमने कर ली है। सारी चीजों को कॉन्सेप्चुअल समझा है, और उसके बाद में आपको होमवर्क गिवन है। आप सारे लोग ईमानदारी से, शिद्दत से इस होमवर्क को करोगे। नहीं समझ आता आप भेजिएगा, उसका सारा सॉल्यूशन आपको मिलेगा। आप सभी को बहुत अच्छा समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत।